सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देता है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज और सर्कुलर्स के सारी वीडियो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3 जैसे क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल भाई, विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एच यू एफ एंड एन बी एफ सी कैन नॉट बी कम पार्टनर, एच यू एफ और एन बी एफ सी पार्टनर नहीं बन सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा ए माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट इन द फर्म, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते बट पार्टनरशिप का बेनिफिट दे सकते हैं। सी ऑप्शन है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी चेक शुड बी सेंड बाय ऑल पार्टनर्स, तो स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन जो होगा चेक के ऊपर सेंड किया जाना चाहिए सारे पार्टनर्स के द्वारा। डी ऑप्शन है चेक पेबल इन फेवर ऑफ फर्म कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर, चेक जो फर्म के फेवर में होगा वो क्रेडिट नहीं कर सकते पर्सनल अकाउंट पार्टनर का। इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है। जैसे बोला एच यू एफ एन बी एफ सी पार्टनर नहीं बन सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर नहीं बन सकते। बी ऑप्शन है आपका माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ पार्टनर की बेनिफिट मिलेगी फर्म में, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन किसी भी चेक के ऊपर साइन किया जाना चाहिए सारे पार्टनर्स के द्वारा, ये गलत हो गया। स्टॉप पेमेंट कोई भी एक पार्टनर कर सकता है इसमें, इसलिए अगर ए नहीं होता तो सही होता। डी ऑप्शन है चेक जो पेबल होगा फर्म पर, फर्म के नाम पे, उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट में, बात सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज इनकरेक्ट, वापस से बात है इनकरेक्ट और गलत आपको निकालना है। ये ऑप्शन है मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ₹1,00,000 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ₹5,00,000 इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल होता है वो ₹1,00,000 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और ₹5,00,000 पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। बी ऑप्शन है हो जाएगा मिनिमम डायरेक्टर्स आर 2 इन प्राइवेट कंपनी एंड 3 इन पब्लिक कंपनी, मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2 प्राइवेट कंपनी में, 3 होते हैं पब्लिक कंपनी में। सी ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम मेंबर्स आर 2 इन प्राइवेट कंपनीज एंड 7 इन पब्लिक कंपनीज, मिनिमम मेंबर जो होंगे 2 होंगे प्राइवेट कंपनी में, 7 होंगे पब्लिक कंपनी में। डी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी एंड नो रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक कंपनी, ट्रांसफर जो होता है शेयर्स का वो रिस्ट्रिक्शन डाला गया प्राइवेट कंपनी में, जबकि किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी में। अब इसमें सही क्या है वो पूछ, गलत क्या वो पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन जो बोल रहा है कि मैक्सिमम पेड अप कैपिटल ₹1,00,000 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ₹5,00,000 है पब्लिक कंपनी में, क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे 2 प्राइवेट कंपनी में, 3 होंगे पब्लिक कंपनी में, भी सही है। सी ऑप्शन है हो जाएगा कि आपका बोला गया है, सॉरी यह सही नहीं है, यहाँ देखिए गलत पूछ रहा है, तो मैक्सिमम नहीं होता, ये गलत हो गया कि मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम थोड़ी होगा, ये मिनिमम है, कम से कम, मैक्सिमम को लिमिट ही नहीं है। तो मिनिमम जो हो जाएगा पेड अप कैपिटल वो ₹1,00,000 है प्राइवेट में, मैक्स मिनिमम है पब्लिक कंपनी में आपका 5,00,000, इसलिए ऑप्शन ही ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ सही है, जैसे मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, बात सही है। ट्रांसफर जो होता है शेयर्स का रिस्ट्रिक्टेड होता है प्राइवेट कंपनी, बाकी पब्लिक कंपनी में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, किस तरह का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती प्राइवेट कंपनी में जहाँ अकाउंट ओपन करते हैं। ये ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो किस तरह का डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये आपको चाहिए। बी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये नहीं चाहिए। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सही ऑप्शन है क्या नहीं चाहिए वो पूछ रहा आपसे, सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा बात सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन है ज्वाइंट ओनर्स ऑफ एच एफ आर नोन एज को पेरेंसर्स ऑफ कर्ता, हम ज्वाइंट ओनर जो होता है एच एफ के उसको हम बोलते हैं को पेरेंसर कर्ता का। बी ऑप्शन है एच एफ इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी एच एफ। सी ऑप्शन हो जाएगा सीनियर मोस्ट को पेरेंसर इज कर्ता, सीनियर मोस्ट को पेरेंसर को हम कर्ता बोलते हैं। डी ऑप्शन है कर्ता में भी फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, कर्ता फीमेल मेंबर होगी फैमिली का। और इसमें सवाल क्या है, कौन सा बात सही नहीं है आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि जो ज्वाइंट ओनर हो जाए जो होंगे एच एफ के उसको हम को पेरेंसर को, ज्वाइंट ओनर जो होते हैं चीफ के जो बेसिकली को पेरेंसर होते हैं करता, ज्वाइंट ओनर नाम कोई चीज़ नहीं होता यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया। बाकी बी ऑप्शन बोलते हैं एच एफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी अपने मेंबर से, बात सही है। सीनियर मोस्ट को पेरेंसर करता बनता है, ये भी सही है। फिर बोलते हैं करता फीमेल मेंबर हो सकता है फैमिली का, ये भी बात सही है आपका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड एन ऑथर ऑफ इंटरेस्ट, ऑथर इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। ऑप्शन है ट्रांसफरर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी,
जो ट्रांसफर होता है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं फेवर बेनिफिशियरी। बी ऑप्शन है ट्रांसफरर ऑफ बेनिफिट टू बेनिफिशियरी। सी ऑप्शन है पर्सन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, जो पर्सन ट्रांसफर करता है ओनरशिप को। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो कौन होगा इसमें ऑथर इंटरेस्ट? यहाँ हो जाएगा जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा जो है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर नहीं बन सकता है? ये ऑप्शन है कंपनी, बी ऑप्शन पार्टनरशिप फर्म, सी ऑप्शन एनबीएफसी, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। देखिए कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, बट एनबीएफसी नहीं बन सकता पार्टनरशिप में पार्टनर, जिससे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कर्ता ऑफ एन एच एफ सेटल्ड अब्रोड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन। जो करता है एच एफ को अब्रोड में सेटल हो गया, उसका हिसाब से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ये ऑप्शन हो जाए करता अलोन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट अकाउंट, करता अकेले कंटिन्यू करेगा अकाउंट को ऑपरेट करना। बी ऑप्शन है सीनियर नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर कैन बिकम करता इफ ऑल अदर एग्रीज, अगर सारे एग्री हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कोऑपरेंसर होगा करता बन जाएगा। सी ऑप्शन है द एल्डेस्ट सन ऑफ द कर्ता विल बिकम कर्ता नाउ, जो एल्डेस्ट सन ऑफ कर्ता को कर्ता बन जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा कर्ता कैन अपॉइंट नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन इज कर्ता, कर्ता अपॉइंट करेगा नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन को इस कर्ता के रूप में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? कर्ता जो है एचएफ का अब्रोड में सेटल्ड हो गया, आपसे सही ऑप्शन पूछ रहा है। जो ये ऑप्शन बोलता है कर्ता एलोन जो है वो कंटिन्यू करेगा ऑपरेट करने के लिए अकाउंट, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। जो नेक्स्ट इन मोस्ट पर्सन होगा वो कोऑपरेंसर बन जाएगा, जो नेक्स्ट इन मोस्ट कोऑपरेंसर कर्ता बन जाएगा, सारे एग्री करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, एग्रीमेंट सिस्टम नहीं है। फिर सी ऑप्शन बोलता है कि जो एल्डेस्ट सन ऑफ कर्ता वो कर्ता बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। कर्ता है अपॉइंट करेगा नेक्स्ट इन मोस्ट पर्सन को एज कर्ता, कर्ता कोई नहीं होता अपॉइंट करने वाला, ठीक है, ये भी गलत हो गया, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ इलिटरेट अकाउंट होल्डर। इलिटरेट अकाउंट होल्डर के संदर्भ में कौन सी बात सही है, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एल एच टी आई फॉर मेल, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन आर एच टी आई फॉर फीमेल शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर की जगह आप थंब इम्प्रेशन यूज कर सकते हैं मेल का, जो होगा लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन फीमेल का। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ टू इलिटरेट इज अलाउड, ज्वाइंटली ऑपरेशन में दो इलिटरेट को अलाउ किया गया है। डी ऑफ सी ऑप्शन है कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। डी ऑप्शन ऑल द आर करेक्ट, सारी बात सही है। देखिए इलिटरेट पर्सन जो होता है, चाहे इलिटरेट अकाउंट होल्डर के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो अनपढ़ है, तो जो ए ऑप्शन बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मेल का, राइट हैंड थंब इंप्रेशन फीमेल का यूज़ करते हैं सिग्नेचर की जगह, बात सही है। फिर हो जाएगा जॉइंटली अकाउंट को ऑपरेट करा सकते हैं दो इलिटरेट का, ये अलाउ किया गया, ये भी सही है। फिर बोलते सी ऑप्शन बोलता है आप करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सिग्नेचर लगता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ विजुअली चैलेंज्ड कस्टमर। विजुअली चैलेंज कस्टमर के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ये ऑप्शन है चेक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइड बिकॉज दे आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बोला चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वो लोग लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट माने के लिए। बी ऑप्शन है डेबिट कम एटीएम कार्ड कैन बी प्रोवाइड, डेबिट कम एटीएम कार्ड उनको प्रोवाइड की जाती है। सी ऑप्शन बिंगो कार्ड कैन बी यूज इशूड इफ इज एज इज बिटवीन 15 एंड 18 ईयर्स, 15 साल का अगर है तो बिंगो कार्ड भी इशू की जा सकती है। डी ऑप्शन है ऑल एबव आर करेक्ट, सारी बातें सही हैं। देखिए विजुअली चैलेंज कस्टमर के संदर्भ में बिल्कुल ए ऑप्शन जो बोलता है बिल्कुल चेक फैसिलिटी मिलेगा क्योंकि वो लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, इसलिए बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है डेबिट कम एटीएम कार्ड मिल जाएगा, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है बिंगो कार्ड इशू की जाएगी अगर उनका उम्र 15 से 18 साल है, सही है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, अंडर वाट सर्कमस्टांसेज ए पार्टनरशिप फर्म शुड बी कंपल्सरली डिजॉल्व, किस सर्कमस्टांसेज के अंदर पार्टनरशिप फर्म को कंप्लीटली डिजॉल्व करना होगा? ये ऑप्शन है ए कॉम्पिटेंट कोर्ट है इशूड ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट इशू करता है ऑर्डर फॉर डिजोल्यूशन तो। बी ऑप्शन है एनी वन और ऑल पार्टनर्स कैन बिकम इंसॉल्वेंट, कोई एक चाहे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट बन जाएंगे तो, यानी इंसॉल्वेंट मतलब पैसे नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा अपॉन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सही है। जो किन सर्कमस्टांसेस पार्टनरशिप फर्म कंप्लीटली या कंपल्सरली डिसॉल्व करना पड़ता है? जो पार्टनरशिप फर्म है आपको कंप्लीटली डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ अगर कोई ऑप्शन है जो कंप्लेंट कोर्ट ने इशू किया है ऑर्डर डिसोल्यूशन का तो सही है। फिर अगर कोई दूसरे कोई पार्टनर से सारे पार्टनर से इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो, यानी पैसे नहीं है, कोई पार्टनर मर जाता है तो। डी ऑप्शन ऑल दो सारी बातें सही है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन जहाँ पर क्लर्क से ऑफिसर के लिए, ठीक है, प्रॉपर कोर्स कंटेंट हमारे पास जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन जहाँ के लिए बनाया गया है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए।
ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 7827546946 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.bankpromotionmanager.com, email ID है silchana13@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।